है एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुहू को डाउट हो जाता है कि गुवेन के कमरे में कहीं जियाक्सी तो नहीं छुपा हुआ है। तो वो वही देखने के लिए कमरे के अंदर जाती है, लेकिन फिलहाल तो वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तो वो यहाँ पर गुवेन पे गुस्सा करने लगती है कि घर की नैनी हो, नैनी ही बन के रहना। अगर खबरदार जो तुमने जियाक्सी को दोबारा पटाने का कोशिश की तो। ऐसा कहते हुए वो यहाँ के कमरे में छानबीन करने लगती हैं। तभी जियाक्सी वहाँ पर सामने आ जाता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो वो उसे कहता है कुछ कचरा था इस कमरे में जिसे कि मैं क्लियर करने के लिए आया हुआ था। तुम्हें क्या लगा मेरा इसके साथ वापस से अफेयर चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो हुओ को वहाँ से बाहर लेके जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गुयन वापस से नैनी का काम करने के लिए जियाक्सी के कमरे में जाती है, जहाँ पर कि वो हुओ के साथ बैठ करके टीवी देख रहा था। टीवी पे यहाँ पे ली के बारे में इंटरव्यू आ रहा था और वो उसे कहता है कि वो अपना बर्थडे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहता है, जिसे कि वो 3 सालों तक पसंद करता है। अब यहाँ पर जियाक्सी को लगने लगता है कि वो गुयन का ही बात कर रहा है। आग में घी डालने के लिए वो यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें 1 दिन की छुट्टी देने के लिए तैयार हूँ। देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बारे में कह रहा है। गोयना से कहती है कि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा सॉरी, ली से कुछ भी चक्कर नहीं चल रहा है। लेकिन वो बार-बार यहाँ पर उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर जियाक्सी के घर पर ली आ जाता है। अब कोहिनूर से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर खाने पर लेकर के जाने आया हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है ना। उसके फेस पर बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स थे। वो उसे पूछती भी है कि क्या हुआ, तो ली उसे इस बारे में नहीं बताता है। अब जब वो यहाँ पर गुयन को लेकर के जा रहा था, तब जियाक्सी उसे रोकता है और कहता है कि ये मेरे घर की नैनी है, ये यहाँ से नहीं जा सकती है जब तक मैं उसे छुट्टी ना दूँ। ली कहता है तो चलो ठीक है, तो फिर मुझे अपना गेस्ट समझो और हम बैठ कर के साथ में खाते हैं। अब जियाक्सी यहाँ पर मजबूरी में भी उसे मना नहीं कर पाता है। फिर वो लोग साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जानबूझ करके जियाक्सी इस तरीके से ली को बस थोड़ा बहुत ही खाना दिया था। एक साइड यहाँ पर वो जियाक्सी को खुद के साथ केयर दिखा रही होती है ताकि गोयन को जेलस हो, और दूसरी साइड जब यहाँ पर ली गोयन का केयर कर रहा था ना, तो उससे कहीं ज्यादा जियाक्सी को जेलस हो रहा था और जानबूझ करके वो इस तरीके से उसके पैर को टच कर रहा था ताकि ये देख करके जियाक्सी को काफी ज्यादा वाला जेलस हो, और होता भी वही है। गुस्से में आकर के यहाँ पर जियाक्सी उसके ऊपर ग्लास फेंकता है। गुइन बीच में आ जाती है और चोट उसे लग जाता है। अब जियाक्सी को लगने लगता है कि गुइन उससे इतना प्यार करती है कि वो इस तरीके से उसके लिए खुद इंसल्ट हो गई। वो गुस्सा होकर के यहाँ पर ली को जाने के लिए कहता है और गुइन को अपने साथ लेकर के जाता है उससे बात करने के लिए। वो उसे कहता है कि वो इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है कि उसे सेफ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। गोयन कहती है हाँ, बस यूँ ही समझ लो। तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ उसके शोल्डर में चोट लगा था, जिस वज़ह से उसे ब्लीडिंग हो रही थी। ऐसे देख कर के जियाक्सी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन गोयन उसे बुरा लगने तक का मौका नहीं देती है। जानबूझ कर के ये सारी चीज़ें कर रही थी ताकि जियाक्सी को उससे नफ़रत होती जाए, और जियाक्सी चाह करके भी उससे नफ़रत नहीं कर पा रहा था। वो उसे धोखा देती, फिर भी वो उसे ही प्यार करता था। गौरव से कहती कि क्या वो उसे जाने नहीं देगा? जियाक्सी कहता है कि वो उसे छोड़ कर के जाने के लिए इतना भी चाहता था कि वो ली के साथ जा सके। 30 मिलियन के वो पैसे वो उसे दे दे, तो फिर गुहेन यहाँ से जा सकती है। गुहेन के पास तो एक्चुअल में इतने पैसे थे ही नहीं। यहाँ पर हॉस्पिटल से उसे कॉल आता है कि उसकी मॉम को ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने का आज लास्ट डेट है। तो गुहेन कुछ दिन का और समय माँगती है पैसे देने के लिए। फिर वो यहाँ पर वो उसे कहती है कि उसका 1 महीना हो गया है यहाँ काम करते हुए, तो वो उसके मंथली उसे दे दे। लेकिन वो उसे झूठ कह देती है कि जियाक्सी ने उसे पेमेंट देने से मना किया है। उसने कहा कि तुमने उसे सेड्यूस करने का कोशिश किया है, इसी वजह से 1 महीने के पैसे तुम्हारे काटे जाएँगे। वुवन कहती है बट मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मेरी मॉम को ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। अब यहाँ पर वो कहती है ठीक है, पैसे कमाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बाकी तुम्हारा टैलेंट, तुम जितना कमा लो। ऐसा कहते हुए वो उसे क्लब में लेके जाती है। वहाँ पर गुयन को पता चलता है कि वो यहाँ पर बिजनेसमैन को एंटरटेन करने के लिए लेके आई है। गुयन वहाँ से लौटने लगती है तो वो कहती है कि सोच लो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मजबूरी में गुयन को उसके साथ जाना पड़ता है। कमरे के अंदर पहले से 2-3 बिजनेसमैन बैठे हुए थे और वो लोग यहाँ पर गुयन को देख करके यहाँ पे क्लब की वो हेल्पर उसे समझने लगते हैं। वो कहती है तुम इन्हें एंटरटेन करो, बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। गोयन यहाँ पर उनके साथ बैठ करके वाइन पीने लगती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर उसे बताता है कि गोयन यहाँ पर इस क्लब में गई हुई है। अब जियाक्सी को समझ नहीं आता है कि गोयन इस क्लब में क्या कर रही है।
लेकिन वो सेफ प्लेस नहीं था, इसी वजह से वो उसे सेव करने के लिए वहाँ पर जाता है। दूसरी साइड गोयन यहाँ पर उन बिजनेसमैन के कहने पर बहुत ज़्यादा ही वाइन पीने लगती है और जैसे ही उसे नशा हो रहा था तो वो लोग उसका सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर जियाक्सी आ जाता है। अब वहाँ पर वो आता है लेकिन वो गोयन का केयर करता हुआ नहीं दिखाता है। वो कहती है कि यहाँ पर गोयन को पैसे चाहिए थे, इसी वज़ह से मैं उसे यहाँ लेकर के आई। अब गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था और गोयन भी उसे दिखाती है कि हाँ, उसे पैसे चाहिए और वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जियाक्सी उसे कहता है तो ठीक है, तुम पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना? तो ठीक है, तुम मुझे एंटरटेन करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुयन ऐसा करने से मना कर देती है। वो उससे कहती है चाहे दुनिया में कोई भी किसी के साथ भी मैं जा सकती हूँ, लेकिन वो तुम नहीं होगे। गुस्सा करके जियाक से उसे ड्रेस चेंज करके आने के लिए बोलता है। वो उसे जानबूझ करके इस तरीके से बुली कर रहा था। जब यहाँ पर गोयन ऐसे ड्रेस चेंज करके आती है तो जियाक उसे परेशान करने के लिए, सबको एंटरटेन करने के लिए बोलता है। उनमें से एक कहता है कि अगर वो घुटने के बल होकर के बैठेगी और वाइन पिएगी तो वो उसे इतने पैसे देगा। अब गोयन यहाँ पर अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसके बाद वो यहाँ पर उनके साथ बैठ कर के ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रही थी, जहाँ पर वो जानबूझ कर के गोयन को परेशान करने के लिए कुछ ज़्यादा ही अजीबो-गरीब हरकतें करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वहाँ पर गोयन के सपोर्ट में ली आ जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो। जियाक्सी को ये देख के काफ़ी गुस्सा आने लगता है। गोयन ली को सपोर्ट करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाना चाहता था। लेकिन जियाक्सी ऐसा करने नहीं देता है। वो वहाँ के बिज़नेसमैन को कहता है कि एक बात बताओ, जो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिडिंग गोयन को देगा, वो उसी के साथ जाएगी। अब यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा ही पैसे गोयन को दे रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ली कहता है कि वो उसके लिए कितना भी पेमेंट करने के लिए तैयार है और किसकी हिम्मत जो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को टच करे। ऐसा कह के वो गोयन को वहाँ से लेकर के जाने का कोशिश करता है। जहाँ पर कि जियाक्सी उसे रोकना भी चाहता था लेकिन गोयन कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हें समझ नहीं आता। फिर वो खुद यहाँ पर ली के साथ वहाँ से चली जाती है। अब जियाक्सी देखते रह जाता है गोयन को जाते हुए, बट फिर वो उसके पीछे उसे ढूंढते हुए जाता है। तो उसी कमरे में ली यहाँ पर गोयन को कहता है अपने एक्ट को कंटिन्यू रखो। अगर जियाक्सी को भरोसा दिलाना है कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। वो यहाँ पर उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था, तभी जियाक्सी यहाँ पर कमरे में आ जाता है। वो गुस्से में यहाँ पर ली को पंच करता है और फिर गोयन को वहाँ से लेकर के जाता है। वो अपने घर ले जाकर के वो जब उसे गुस्से में बेड पर पटकता है तो उसके सर में चोट लग जाता है, जिससे कि उसे चक्कर आने लगते हैं। जियाक्सी से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूँगा मुझे एंटरटेन करने का, और वो गोयन के साथ यहाँ पर रोमांस करने का कोशिश करता है लेकिन उसे ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। आप ये देखते हैं जियाक्सी काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि गोयन को एक्चुअल में अल्कोहल से एलर्जी है। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि जब सीईओ से बात करने के लिए वो गोयन को लेकर के गया था, उन लोगों ने वाइन पीने के लिए बोला था, तो जियाक्सी को सेव करने के लिए गोयन ने वाइन पी लिया था। क्या वो उससे कभी प्यार करती भी थी? अगर प्यार करती थी तो फिर अचानक से क्या हो गया? और उसने उसे क्यों धोखा दिया? तभी यहाँ पर उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और जियाक्सी को पता चलता है कि गोयन की मॉम हॉस्पिटलाइज है और उन्हें पेमेंट देना है। तो जियाक्सी यहाँ पर गोयन का हेल्प करने के लिए पेमेंट करने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर के उसे पता चलता है कि गोयन की मॉम 3 सालों से कोमा में है। अब जियाक्सी को लगने लगता है कि क्या गोयन ने इसी वजह से उसे छोड़ा क्योंकि उसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। यही सोचते हुए वो वापस से गोयन के पास हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब इधर गोयन जगती है तो वो देखती है कि ली यहाँ पर उसके बगल में बैठा है। उसे लगता है कि शायद ली ने उसका हेल्प किया है। वो उसका इस तरीके से हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वहाँ पे उसे याद आता है कि उसे उसकी मॉम के हॉस्पिटल के बिल भरने थे। हॉस्पिटल को वो कॉल लगाती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के बिल का पेमेंट हो चुका है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि ली ने उसे पेमेंट किया था। अब ली को यहाँ पर जब फ्री फोकट में अच्छा बनने का मौका मिल रहा था गोयन के सामने, तो वो इतना अच्छा मौका भला क्यों ही जाने देने वाला है। वो उसे कहता है कि हाँ, मैंने ही ऐसा किया है। गोयन उसे थैंक्स बोलते हुए कहती है वो कुछ दिनों में ली के पैसे लौटा देगी। ली कहता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं तुम में सच में इंटरेस्टेड हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। लेकिन गोयन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बनने से फिलहाल तो हिचकिचा रही थी।
दोनों अभी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ कमरे में जियाक्सी आ जाता है और उन दोनों को साथ देख कर के ली को इस तरीके से पिटाई करने लगता है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली मेरा हेल्प करने के लिए आया है। तो जानबूझ कर के उसे गोयन के करीब दिखा रहा था। यहाँ पर जियाक्सी से पूछता है कि क्या पास्ट में उसने अपनी मॉम के लिए जियाक्सी से अलग हुआ था? गोयन सच बताना चाहती थी लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाती है। इस वजह से वो उसे कुछ नहीं बोलती है। जियाक्सी को लगने लगता है कि शायद गोयन ऐसे ही कर रही है। तभी वहाँ पर जियाक्सी गोयन को जेलस फील कराने के लिए उन्हें कह देता है कि वो और यहाँ पर वो एंगेज होने वाले हैं तो शादी का ड्रेसेस बाय करने हैं। गोयन को चलना पड़ेगा शॉपिंग कराने। अब ली ऐसा करने से रोकता है क्योंकि गोयन की तबीयत खराब थी। लेकिन जियाक्सी से कहता है कि 30 मिलियन अगर देने का औकात हो तो ही काम को मना करना। और फिर मजबूरी में यहाँ पर गोयन जियाक्सी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग शादी के ड्रेस वाले शॉप पर जाते हैं जहाँ पर कि काफी प्रिटी ड्रेसेस थे। गोयन को अपने पास्ट के टाइम याद आने लगते हैं। वो यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी। जियाक्सी गोयन को किस करने लगता है। गोयन उसे रोकते हुए कहती है कि अपने हद में रहो। तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी शादी होने वाली है वो से। वो उसे कहते हैं तुम्हें इस चीज को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो ड्रेस पहन करके आ जाती है। वो सिचुएशन देख करके समझ जाती है कि जियाक्सी यहाँ पर वो गोयन को किस कर रहा था तो वो उसे बदला लेने के लिए उसे सैंडल पहनाने के लिए बोलती है। अब गोयन की मजबूरी थी ऐसा करना। जैसे ही वो सैंडल पहनाने के लिए जाती है ना, यहाँ पर वो जानबूझ करके गोयन को धक्का दे देती है, जिससे कि वो गिर करके उसे चोट लगने वाला था। लेकिन थैंकफुली वहाँ पर लिया जाता है और वो उसे रोक लेता है और चोट उसे लग जाता है। ये देखते ही वो उन पर गुस्सा करने लगता है कि घर की नैनी है तो इसका क्या मतलब है, कुछ भी करोगे तुम लोग, इंसानियत है या नहीं। अब यहाँ पर ली को चोट लगा था तो गोयन उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। ये देख करके जियाक्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो हुओ को डांटने लगता है। दोबारा अगर उसने गोयन को हर्ट करने का कोशिश किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। और ड्रामा का सेकंड पार्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के थर्ड पार्ट में।